इसका क्लोन ये, फलाने का क्लोन ढिकना, क्लोन क्लोन क्लोन। अब ये क्लोन क्लोन की बकचोदी में हम लोग कब तक पड़े रहेंगे? हमको बिजनेस चलाना है, फ्रेग्रेंस बनानी है, तो कुछ तो यूनिकनेस में हमको जाना पड़ेगा। तो आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे जो है फ्यूजन। दोस्तों पहले इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, बट आज हम लोग कुछ डिटेल के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों परफ्यूम को स्क्रैच से बनाने में काफी टाइम चले जाता है, हमको वो एक उम्र देनी पड़ती है परफ्यूमरी को सीखने के लिए, एलिमेंट्स को सीखने के लिए, कंपोनेंट्स को सीखने के लिए, जिससे हम एक फ्रेग्रेंस को क्रिएट कर सके। उसको पहले नोस ट्रेनिंग के जरिए हमको एक एक सीखना और समझना पड़ेगा, और उसके बाद हमको उसका रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो वो एक जर्नी के थ्रू हम लोग एक परफ्यूमर बन सकते हैं, बट उतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हम एक शॉर्ट में कुछ यूनिक फ्रेग्रेंस बनाने के लिए हम लोग कर सकते हैं फ्यूजन को। अब दोस्तों सबसे पहले एक फ्यूजन की बात करते हैं। दिस इज रसासी हवस। अब जहां मैं रसासी हवस को स्प्रे करता हूं, सिट्रसी नोट और एक ग्रीन एप्पल का नोट आ रही है, और ये प्रॉपर एक्वाटिक परफ्यूम है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन था फ्रेश, थोड़ी ही देर में ये थोड़ा सा बबल गमी टाइप हो गया, जो था प्लम और ग्रीन एप्पल के नोट की वजह से। देन दोस्तों ड्राई डाउन में ये प्रॉपर एक्वाटिक हो जाता है, बट काफी लोगों को ये परफ्यूम पसंद है, लेकिन इसका ग्रीन एलिमेंट नहीं पसंद है। तो मुझे फ्यूजन क्रिएट करना था, तो मेरे दिमाग में वो विचार था कि मैं इसके अंदर के ग्रीन एलिमेंट्स और वो जो फ्रूटी बबल गमी एलिमेंट्स को हटा दूं, जिसके वजह से ये एक मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम लगता है, और अगर ये चीज को हटा दिया जाए तो एक फ्रेंच परफ्यूम लगेगा। तो हमने वो चीज को क्रिएट करने की कोशिश की। अब दोस्तों हवस ही अपने आप में एक फ्यूजन है, जो पाको रबाने इनविक्टस का क्लोन है, और उन्होंने उसमें भी कुछ छेड़छाड़ करके हवस को बनाया गया, तो ये अपने आप में एक फ्यूजन है। तो हमने हवस को छेड़छाड़ करके हमारा ब्लू बनाया। अब दोस्तों हम लोग जो शुरुआती इंप्रेशन की इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर सिट्रसी एलिमेंट्स है, ग्रीन एप्पल के एलिमेंट्स है, देन ये सेटल होने के बाद प्लम के एलिमेंट्स दे देता है, एक वाटरी मॉलिक्यूल से, और एक हल्की हल्की कार्डमम की फिर फ्रेग्रेंस आती है, जो इसको एक एक्वाटिक और बबल गमी का कॉम्बिनेशन बनाता है। अब दोस्तों वही चीज इसके अंदर लोगों को पसंद नहीं है कि एक्वाटिक हो बट बबल गम ना हो। अब ऑडियंस भी उसकी ऐसी है, आधी आधी। कई लोगों को इसका बबल गमी ही पसंद है, और कई लोगों को इसका एक्वाटिक पना ही पसंद है। तो अब हमने ब्लू क्रिएट किया इसके अंदर सोच के कि इसके अंदर का जो बबल गमी इफेक्ट है उसको कम किया जाए। तो कम करने के लिए सबसे पहले हमने एक इसके जैसा डीएनए वाला एलिमेंट्स को डाला, जो 20% ऑयल का हमने इस्तेमाल किया, बाकी का 80% हमने फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल किया, क्लोन ऑयल का इस्तेमाल किया रसासी हवस के, और 20% हमने नजदिया के फ्रेग्रेंस ऑयल का इस्तेमाल किया। अब उससे ये थोड़ा सा एक्वाटिक साइड चला गया। देन इसके अंदर हमने एम्ब्रोक्सोन को मिलाया, और जियोडान का एक मटेरियल आता है जिसका नाम है अल्ट्राजोर, तो उसको मिलाया, और कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स को इसके अंदर ऐड किए। और ये सारे एलिमेंट्स ऐड करने के बाद ये एक फ्रेंच परफ्यूम बन गया। अब जब आप इसको फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे तो ये प्रॉपर सिट्रसी परफ्यूम आएगा। इसके अंदर वो ग्रीन एप्पल या फिर प्लम का एलिमेंट्स है ही नहीं, और वो कार्डेमम की फ्रेग्रेंस है ही नहीं। तो ये स्वीट की ओर जरा भी नहीं जा रहा है, ये प्रॉपर एक्वाटिक परफ्यूम की ओर चले जा रहा है, और दोनों का ड्राई डाउन सेम ही होगा, बट इसके अंदर के जो फ्रूटी एलिमेंट्स है वो इसके अंदर नहीं है। तो एक इस तरीके का विजन लेके आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो, आप लोग भी बना सकते हो, बट आपको कुछ छोटा मोटा नॉलेज होना जरूरी है कि क्या चीज को डाल के या फिर क्या चीज को इंक्रीज करके कुछ चीज को घटाया जा सके। जैसे हमने इसके अंदर के फ्रूटी एलिमेंट्स को घटाया, तो इसके वजह से हमारा जो ब्लू है वो मोस्ट सेलिंग परफ्यूम है। अब यही परफ्यूम को लेके हमको कुछ यूनिक क्रिएट करना है, यानी कि कई लोगों को इसका बबल गमी इफेक्ट काफी पसंद है रादर देन एक्वाटिक परफ्यूम। तो हमने बनाया ब्लू एलिक्सर। अब ब्लू एलिक्सर में हमने क्या किया, इसके बबल गमी एलिमेंट्स को इनहेंस करने के लिए 80% अगेन रसासी हवस का ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, क्लोन ऑयल, जो भी बोल लो वो लिया, और 20% इनविक्टस का ऑयल लिया। अब मार्केट में जो भी इनविक्टस का ऑयल मिलता है वो काफी फ्रूटी साइड मिलता है,
तो हमने 20% इन्विक्टस के ऑयल को डाला, जिससे ये थोड़ा फ्रूटी साइड चला गया। अब दोस्तों ये भी एक एक्वाटिक ही परफ्यूम है, बट इसके अंदर फ्रूटी एलिमेंट्स ज्यादा है, या आप इसको कह सकते हो कि ये प्रॉपर एक बबल गमी फ्रेश परफ्यूम है, और ये एक प्योर एक्वाटिक परफ्यूम है। तो जिसको रसासी हवस का फ्रेश पना पसंद है उसको ब्लू ज्यादा पसंद आता है। अब जिसको रसासी हवस का बबल गमी पना पसंद है तो उसको ब्लू एलिक्सर काफी पसंद आता है, जिसके वजह से ये हमारे दो परफ्यूम काफी डिमांड में रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्यूजन क्रिएट करके कुछ ना कुछ यूनिकनेस कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको इतने इंग्रेडिएंट का नॉलेज नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। अगर एक्वाटिक परफ्यूम ए, एक्वाटिक परफ्यूम बी और एक्वाटिक परफ्यूम सी हो आपके पास, तो आप ये तीनों को ऐड कर दो। आपने 40% ए रखा, 30% बी रखा और 30% सी रखा, तो ये एक आपका कॉम्बिनेशन बन गया। आपने 80% ए रखा, 10% बी रखा और 10% सी रखा, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। आपने 10% ए रखा, 10% बी रखा, 80% सी रखा, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। बट आपको फ्यूजन के अंदर वो ध्यान रखना है कि क्रॉस ना कर जाए, एक दूसरे को अथड़ाए ना, वो नोट्स को ध्यान में रखना है। जैसे आप अगर फ्लोरल परफ्यूम बना रहे हो तो उसमें लेदरी कंपाउंड नहीं डाल सकते हो, या फिर आप एक ऊड टाइप की फ्रेग्रेंस लगा रहे हो तो उसमें कुछ फ्रूटी एलिमेंट्स या फिर लाइट फ्लोरल एलिमेंट नहीं डाल सकते हो। फ्रूटी एलिमेंट्स तो डाल सकते हो, कई अजमल वगैरह इस टाइप का काम कर रहे हैं कि फ्रूटी एलिमेंट्स के साथ ऊद डाल रहे हैं और वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जैसे कि अजमल का औरम, ये भी लोगों को काफी पसंद आता है, जो आपको और आपकी ब्रांड को एक यूनिक पहचान देगा। अब आप फ्यूजन बना रहे हो या फिर स्क्रैच से परफ्यूम, आपको इतना तो ध्यान में रखना है कि एंड में आपको क्या बनाना है या फिर किधर पहुंचना है, वो चीज आप में ध्यान में वो चीज आप ध्यान में रखोगे तो आप एक परफ्यूम को क्रिएट कर सकते हो या फिर फ्यूजन को क्रिएट कर सकते हो। देन दोस्तों फ्यूजन ऐसी चीज नहीं है कि जो हम ही क्रिएट कर रहे हैं। फ्यूजन कई अरसों से चला आ रहा है, कई लोगों ने क्रिएट करा है, आप भी क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे अगर आप एक परफ्यूम बना रहे हो तो एज अ फिक्सेटिव कोई ऐसा एलिमेंट्स डाल सकते हो। मोस्टली अगर आप अजमल के परफ्यूम्स के अंदर देखोगे तो अजमल के परफ्यूम के अंदर वो ऊद का फिक्सेटिव डालते, वो अपने अल्कोहल के साथ ऊद को ब्लेंड कर देते और ऊद का फिक्सेटिव डालते। अब जैसे ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, इनका औरम जो है वो फ्लोरल और ऊद का बैलेंस्ड है, तो ये भी काफी पसंद आने वाला परफ्यूम आ जाता है। अब एक फ्यूजन की मैं बात करूं तो जैसे रूह खस के साथ मैं समामा को ऐड करता हूं, जो एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब का समामा है, मोहसिन समामा, उसको ऐड करता हूं। तो समामा की जो स्पाइसीनेस है वो रूह खस के साथ जब ब्लेंड होती है तो रूह खस की ग्रीनीनेस को खत्म कर देती है, वो उसकी स्पाइसीनेस, और रूह खस के अर्धी एलिमेंट्स को वो निखार के लेके आती है, तो वो एक ऐसा लगता है प्योर भीनी मिट्टी की खुशबू। तो ये भी एक फ्यूजन है। अब हमारा एक और परफ्यूम है फर्स्ट रेन। फर्स्ट रेन आप जब देखोगे तो वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ही निकाला जाता है। मुल्तानी मिट्टी को भिगा के रखा जाता है, उसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू एक एक बूंद करके एक ऑयल को, कॉन्सेंट्रेशन ऑयल को निकाला जाता है, विच इज फर्स्ट रेन, या फिर कह लो भीनी मिट्टी की खुशबू। अब उसके अंदर आप देखोगे तो एक मेटालिक पना होता है, एक मेटालिक सी स्मेल आती है। तो उसको कम करने के लिए हमने रोज के एसेंशियल ऑयल को अगेन डाला, तो वो मेटालिक पना खत्म हो गया और वो काफी प्लेजिंग सा स्मेल करने लग गया। देन कुछ फ्यूजन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने वेनिला स्मोक को बनाया, हमारा वो है टॉम फोर्ड के टबैको वेनिला से इंस्पायर्ड। टॉम फोर्ड के टबैको वेनिला के जो भी क्लोन ऑयल मार्केट में मिलते हैं उसके अंदर वेनिला का इफेक्ट ज्यादा है और टबैको का इफेक्ट कम है। जब भी आप उसको सूंघोगे तो आपको वेनिला स्वीटनेस शुरुआत से देखने को मिलेगी, बट टॉम फोर्ड के जो आइकॉनिक टबैको वेनिला है उसके अंदर कैसा है, वो स्टार्ट के 1 से 2 घंटे तक आपको टबैको की हार्शनेस और एक शार्प टबैको की स्मेल देगी, फिर एकदम से वो हालात और जज्बात बदल के वेनिला की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो वो चीज के लिए हमने क्या किया तो जो भी मार्केट में क्लोन ऑयल था वो स्वीटनेस की ओर जाता था, तो वो चीज को हटाने के लिए मैंने एक एलिमेंट्स को डाला विच इज सिनेमन। सिनेमन का फ्रेग्रेंस ऑयल, जिसके वजह से वो एक ऐसा सेटल फ्रेग्रेंस बन गया कि 1 से 2 घंटा तक टॉप नोट में स्पाइसी और टबैको का एक नोट रहता है। देन वो 2 घंटे के बाद वेनिला टाइप का स्मेल करने लग जाता है, जो ओरिजिनल से काफी नियर बाय चले जाता है। तो आप इस तरीके से भी फ्यूजन कर सकते हो।